नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की आज वोटिंग। 234 सीटों पर 3,998 प्रत्याशी। महाराष्ट्र में दिलीप पाटिल होंगे नए गृह मंत्री। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद उद्धव सरकार का फैसला। पीएम मोदी 7 अप्रैल की शाम 7 बजे करेंगे परीक्षा पे चर्चा, ट्वीट कर दी जानकारी। नक्सलियों ने 26 अप्रैल को दी भारत बंद की चेतावनी, करेंगे क्रांतिकारी प्रचार। महाराष्ट्र में शाम 8 बजे सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू, दिन भर 144 लागू, थिएटर बंद। रात को सिर्फ अत्यावश्यक सेवा कर्मचारियों को ही ट्रैवल की अनुमति। कोरोना से जंग के चलते दिल्ली में अब 24 घंटे होगा टीकाकरण, रात में भी खुले रहेंगे वैक्सीनेशन सेंटर्स। यूपी में सक्रिय मामलों की संख्या 20,000 के पार, तो अब सख्ती बढ़ाएगी योगी सरकार। भारत जापान समेत 5 देश लेंगे ला पेरोस नौसेना ड्रिल में हिस्सा। 5 से 7 अप्रैल तक चलेगा युद्धाभ्यास। 7 दिन में कोरोना मरीज को ठीक करने का दावा। जायडस कैडिला ने पेजीहेप दवा के इस्तेमाल के लिए डीजीसीआई से मांगी मंजूरी। और भाभी जी घर पर हैं फेम, अंगूरी भाभी को हुआ कोरोना, तो वहीं अभिजीत सावंत भी हुए पॉजिटिव। तमिलनाडु चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है। राज्य की कुल 234 विधानसभा सीटों के लिए 3,998 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर एआईएमडीएमके के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ही बनेगी। पीएम नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल की शाम 7 बजे परीक्षा पर चर्चा करेंगे, ट्वीट कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के प्रबंधन और टीकाकरण अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में आज से 14 अप्रैल के बीच साफ सफाई और कोविड उपयुक्त व्यवहार को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया है। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक अंतर्राज्यीय और अंतर जिला यात्राओं पर सख्ती बरतने का फैसला लिया है। अब बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के राजस्थान में एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं यूपी सरकार ने निर्देश दिया है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक मरीज मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। वहीं 1 से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉक भी सील होगा। महाराष्ट्र में दिलीप पाटिल नए गृह मंत्री के तौर पर कार्यरत होंगे। वहीं अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद उद्धव सरकार ने ये फैसला लिया। नक्सलियों ने 26 अप्रैल को भारत बंद की चेतावनी दी है और कहा है कि वो क्रांतिकारी प्रचार करेंगे। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने मांग की है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर लागू उम्र की शर्तें हटाए केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में देश ने 23 बहादुर जवानों को खो दिया। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले में मोदी सरकार पर हमला किया और लिखा कि दुखद है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री चुनाव प्रचार में इतने व्यस्त है कि उन्होंने नक्सलवाद की बुराई से निपटने की फुर्सत ही नहीं। इसके साथ ही जिस इलाके में कोई एक कोविड-19 संक्रमित मिलता है तो आसपास का 25 मीटर इलाका और 1 से अधिक मामले मिलने पर 50 मीटर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों के बीच उद्धव सरकार ने कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी की है। अब दिन भर धारा 144 लागू रहेगी। साथ ही रात में बस, ट्रेन, रिक्शा शुरू रहेगी, लेकिन रात को सिर्फ अत्यावश्यक सेवा कर्मचारियों को ही ट्रेवल करने की अनुमति रहेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान की सही तरीके से तैयारी नहीं की गई और इसका क्रियान्वयन भी अयोग्यतापूर्ण किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जवानों को जब चाहे तब शहीद होने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने नक्सली हमले में शहीद हुए राज्य के जवानों के लिए 50-50 लाख रुपए, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और जिलों की एक सड़क का नामकरण शहीद जवान के नाम पर करने की घोषणा की है। पूर्वांचल के मोस्ट वांटेड बाहुबली मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस के 100 सिपाहियों के घेरे में सड़क के रास्ते लाया गया। इस पूरे मिशन को गोपनीय रखा गया। वहीं बीमारी का बहाना बनाकर जनवरी 2019 से ही पंजाब के रोपड़ जेल में वक्त काट रहा था ये, लेकिन अब इसके जेल में मौज के दिन गए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शिरोमणि अकाली दल की योजनाबद्ध प्रदर्शनों को अकालियों का नौटंकी बताया। अकालियों के धरने को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ड्रामेबाजी बताया और कहा कि राज्य में खो चुके हैं अपनी साख।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बंधुआ मजदूरों की दुर्दशा पर एक हालिया पत्र के जरिए राज्य के किसानों के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की और पत्र को झूठ का पुलिंदा बता दिया। लोगों को फिर से सताने लगा है लॉकडाउन का डर, तो वहीं मुंबई से घर लौटने वालों की लंबी कतार लग गई है। बता दें, लॉकडाउन को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि शहर में रविवार रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में 1 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के दौरान नंदीग्राम में छिटपुट हिंसा देखने को मिली थी। वहीं ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि वहां सुरक्षा बल मतदान के दौरान बीजेपी की मदद कर रहे थे, जिसकी जांच चुनाव आयोग द्वारा की गई। अब चुनाव आयोग ने सभी आरोपों की जांच पूरी कर ली है और ममता बनर्जी की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को गलत माना है। ये भी कहा जा रहा है कि अब चुनाव आयोग इस मामले को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर सकता है। तो दूसरी ओर नागपुर के जीएमसी अस्पताल की तस्वीरें साझा हुई हैं, जिसमें एक ही बेड पर 2 मरीज दिखाई दे रहे हैं, जिससे कयास लगाए जा सकते हैं कि इस समय नागपुर में लोगों की क्या दुर्दशा है। नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन, जिले के सारे स्पा सेंटर बंद करवाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण मामलों में फिर से उछाल आया। 24 घंटे में 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 31 लोगों की मौत हुई। जनपद गौतम बुद्ध नगर में सोमवार को इस साल कोविड-19 के एक दिन में सबसे सर्वाधिक मामले 97 मामले सामने आए। वहीं बीमारी से ठीक हुए 36 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी दी गई। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 7 अप्रैल को हम लोग लॉटरी भी निकालने जा रहे हैं। जिन जिलों में ऐसे 25,000 तक लोग होंगे जिनकी वैक्सीन की दोनों डोज हो गई है, हम वहां लॉटरी निकाल कर 4 उपहार देंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 22 जवानों के शहीद होने की घटना पर विश्व हिंदू परिषद ने दुख और आक्रोश दोनों जताया और विहिप ने नक्सलियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए लाल सलाम पर लाल लगाम लगाने की बात कही। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पिछले दिनों बंगाल में भाजपा के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट होने की अपील की थी। इसी के तहत सपा सांसद जया बच्चन टीएमसी प्रत्याशी के प्रचार में कोलकाता पहुंच गए और उन्होंने बाबुल सुप्रियो के खिलाफ चुनाव प्रचार किया। फ्रांस के एक पब्लिकेशन ने दावा किया कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉ को भारत में एक बिचौलिए को 1 मिलियन यूरो बतौर गिफ्ट देने पड़े थे। वहीं फ्रांसीसी मीडिया के इस खुलासे के बाद एक बार फिर दोनों देशों में राफेल की डील को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। 6 साल पहले फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट रही दीक्षा सिंह उत्तर प्रदेश में होने जा रहे जिला पंचायत चुनाव में ग्लैमर का तड़का लगाएंगी। वो जौनपुर से चुनाव लड़ने जा रही हैं। कोविड-19 मामलों की संख्या में बढ़ती तेजी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने नया दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत 5 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच जिम, सिनेमा और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजधानी लखनऊ की सिविल अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली। साथ ही लोगों से अपील की कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है, अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अब बिहार शिक्षा विभाग ने फरमान जारी करते हुए सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान 11 तक बंद कर दिए हैं, लेकिन शिक्षक और कर्मचारियों को तय समय पर आकर ड्यूटी करने के लिए कहा है। हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा के 5 नेताओं को प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा की आतंकवादी गतिविधियों के लिए चंदा जुटाने का दोषी करार देते हुए 9 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। गोरखपुर में चिड़ियाघर को खोले अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुए, लेकिन लोगों की नासमझी की वजह से यहाँ के जानवर तो परेशान हो ही रहे हैं। साथ ही लोग चिड़ियाघर की सजावट और मूर्तियों को भी तोड़कर नुकसान पहुँचा रहे हैं। जोधपुर को बड़ी राहत मिल चुकी है। शहर में तैयार हो गया है पहला मदर मिल्क बैंक। वहीं केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में हर साल 10 लाख बच्चों की मौत मां का दूध नहीं मिलने से ही होता है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने वाले रास्तों को आसान बना दिया गया है। लोगों की तकलीफ को दूर करते हुए अथॉरिटी ने फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद को बिसरख पुल से जोड़ने वाली सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया है, जिससे प्रदूषण का सामना भी लोगों को कम करना पड़ेगा। तेलंगाना के निजामाबाद में जहां एक शादी में शामिल होने वाले कोई 1, 2, 10 नहीं बल्कि 87 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
LG का मोबाइल बिजनेस बंद किया जा रहा है। कंपनी ने कहा है कि अब दूसरे बिजनेस पर फोकस किया जाएगा। मोबाइल बिजनेस से कंपनी को कुछ सालों से नुकसान भी हो रहा है। अब जम्मू में बनेगा भव्य तिरुपति मंदिर। देवस्थानम को सरकार ने दी 62 एकड़ जमीन। बता दें, देवस्थानम आंध्र प्रदेश के तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का संचालन करता है। एक मीडिया स्टिंग से पता चला है कि गुजरात के राजकोट में कुछ लोग RT-PCR की 1300 अधिक किट बैरंग यानी खाली किए ही जांच के लिए लैब में भेज चुके हैं। ये गोरख धंधा टारगेट पूरा करने के लिए किया जाता है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला की कोरोना से मौत हो गई। वहीं नाराज रिश्तेदारों ने न केवल अस्पताल में तोड़फोड़ की बल्कि अस्पताल में आग लगाने की भी कोशिश की। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी में 70% लोग गांव में निवास करते हैं। प्रदेश में 2498 पंचायत भवन है, जबकि 206 बहुउद्देशीय पंचायत भवन है। योगी सरकार इन सभी पंचायत भवनों को डिजिटल करने का काम शुरू कर चुकी है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार डराने लगी है। पहली बार नए आंकड़े 1 लाख के पार पहुंच गए। वहीं पिछले एक महीने में इस महामारी से 7553 लोगों की जान भी जा चुकी है। पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची। दरअसल सऊदी अरब ने कश्मीर पर सराहा मोदी सरकार को और कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारत की केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस्लामिक स्टेट का कमांडर मलिक उमैर उर्फ अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार कर दिया गया है। वहीं आतंकी हमले की साजिश भी नाकाम हो चुकी है। दुबई में पुलिस ने कुछ महिलाओं को गिरफ्तार किया है क्योंकि वो महिलाएं बालकनी में खड़े होकर न्यूड पोज दे रही थी। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्होंने इन महिलाओं को पब्लिक में भ्रष्ट आचरण के लिए चलते अरेस्ट किया है। ड्रग केस में गिरफ्तार अभिनेता एजाज खान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो वहीं एनसीबी टीम का भी अब कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। IPL की शुरुआत 9 अप्रैल से होने जा रही T20 लीग हमेशा से ही सट्टेबाजों के निशाने पर रही है। ऐसे में लीग शुरू होने के पहले BCCI ने एंटी करप्शन यूनिट के चीफ की जिम्मेदारी गुजरात के पूर्व DGP को दी है। देश में कोरोना केस लगातार बढ़े हैं। ऐसे में IPL के आयोजक को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच BCCI ने बड़ा ऐलान किया है जिसके मुताबिक खिलाड़ियों को कोरोना का टीका लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से बात की जाएगी। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ की रुपए की आगाही के आरोपों की जांच अब CBI को सौंप दी गई है, जिसमें फडणवीस ने कहा है कि इस पर अनिल देशमुख इस्तीफा दें। और बॉलीवुड पर कोरोना का संकट मंडरा चुका है। जहां अक्षय कुमार, गोविंदा कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो वहीं अब विक्की कौशल और भूमि पेडनेकर ने भी जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और ताज़ा खबरें। ऐसे ही ताज़ा तरीन हम खबरों को सुनने के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल न्यूज़ गंगा। अगर खबर अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही अगर खबर देख रहे हैं फेसबुक पर तो लाइक कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज को। दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ गंगा पर। नमस्कार।